बिहार में पहाड़ है, नीतीश कुमार है। ये सत्ताधारी पार्टी जेडीयू का नारा है। सीएम नीतीश कुमार लगातार बेहतर बिहार का दावा करते आ रहे हैं। इसी दम पर वो 2024 में मोदी सरकार को हटाने की ताल भी ठोक रहे हैं। लेकिन आखिर बिहार की हकीकत क्या है? बिहार के स्कूलों की आज हम आपको ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे कि आप अपना सिर पकड़ लेंगे। तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना से सामने आई। मुख्यमंत्री आवास से चंद मिनटों की दूरी पर एक कमरा, एक ब्लैक बोर्ड, 5 टीचर और 5 स्कूलों के बच्चे पढ़ रहे हैं। पटना के कर बिगहई इलाके में यह हालात हैं। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, काउंटिंग और अक्षर ज्ञान एक साथ 5 स्कूल के बच्चों को दिया जा रहा है। ये हालात उस शिक्षा मंत्री के प्रदेश के हैं जो पिछले काफी समय से एजेंडे के तहत ग्रंथों का अपमान कर रहे हैं। चंद्रशेखर यादव लगातार रामचरितमानस पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी कैसे निर्वहन कर रहे हैं ये बताने के लिए स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये काफी हैं। एक ही ब्लैक बोर्ड है और इस एक ही ब्लैक बोर्ड पर आपको 5 टीचर खड़े हुए नजर आ रहे हैं और ये 5 टीचर एक ही वक्त पर अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। आलम देखिए आप, 5 टीचर खड़े हुए हैं। एक अक्षर का ज्ञान दे रहा है, एक गिनती का ज्ञान दे रहा है, एक हिंदी का ज्ञान दे रहा है और एक इंग्लिश का ज्ञान देता हुआ नजर आ रहा है। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि जो सामने बैठे हुए बच्चे हैं वो क्या सीख पा रहे होंगे। एक साथ आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर 5 टीचर खड़े होकर अगर अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाने लग जाएं तो क्या आप सीख पाएंगे? क्या आपके बच्चे सीख पाएंगे? यही हो रहा है बिहार में इन दिनों। बिहार की शिक्षा व्यवस्था कितनी लचर है ये पटना से आ रही तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। वो भी तब जब नीतीश कुमार के मॉडल की दुहाई पूरे देश में देने का काम जेडीयू करती है। नीतीश कुमार अपने इसी मॉडल पर 2024 में मोदी सरकार को हराने का दावा करते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री को रामचरितमानस में तो खामियां नजर आ जाती हैं, लेकिन अपनी शिक्षा व्यवस्था, अपने शिक्षा मॉडल, अपनी शिक्षा प्रणाली पर शायद शर्म नहीं आती शिक्षा मंत्री को, जो ऐसी चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आती हैं। भागलपुर, पटना, हाजीपुर, जहानाबाद, औरंगाबाद, वैशाली, हर जगह बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। स्कूली शिक्षा के नाम पर बच्चों के साथ भद्दा मजाक किया जा रहा है। कहीं बैठने के लिए जगह नहीं है, कहीं पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है, कहीं बच्चों के पास ड्रेस नहीं है, कहीं बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर उपलब्ध नहीं है। ये आलम बिहार में है जिसके मॉडल की दुहाई नीतीश कुमार देते हैं, जिसके दम पर 2024 में बीजेपी के सामने ताल ठोकने का दावा नीतीश कुमार करते हैं। नीतीश कुमार पूरे देश को संभालने की बात कर रहे हैं, 2024 के पुरोधा बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपने ही प्रदेश में क्या हो रहा है इसकी कानो कान खबर मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच पा रही है। आपको बिहार के सरकारी स्कूलों की जो तस्वीरें मैं दिखा रही हूं, ऐसी तस्वीरें ना आपने पहले कभी देखी होंगी और ना आपने कभी कल्पना की होगी, ना आपने कभी सुना होगा कि ऐसे भी कहीं पर क्लासेस लगती हैं, ऐसे भी कहीं बच्चों को पढ़ाया जाता है। एक क्लास में 5 स्कूलों के बच्चों को 5 टीचर एक साथ पढ़ा रहे हैं। एक ब्लैक बोर्ड को 5 टीचर्स ने 5 हिस्सों में बांट लिया है। सब अपने अपने हिस्से में अपना अपना सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। यह बच्चों की जिम्मेदारी है कि अपनी क्लास का सिलेबस और अपने काम का सब्जेक्ट वो खुद पढ़ लें। ऐसा भी नहीं है कि तस्वीरें बिहार के किसी दूर दराज इलाके की है। ये तस्वीरें राजधानी पटना की हैं, जहां से चंद मिनटों की दूरी पर मुख्यमंत्री निवास करते हैं, जहां सारे के सारे मंत्री रहते हैं, जहां शिक्षा मंत्री का भी आवास है। पटना के कर बिगहई इलाके से हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए और समझिए कि बिहार में कितनी लचर है शिक्षा व्यवस्था। पटना के एक सरकारी स्कूल की इस तस्वीर को देखकर आप चौंक जाएंगे। ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा। एक साथ 5 स्कूल के बच्चे एक कमरे में पढ़ रहे हैं और इसलिए ब्लैक बोर्ड पर आपको 5 टीचर एक साथ पढ़ाते हुए दिख रहे हैं। एक ब्लैक बोर्ड, 5 टीचर, 5 स्कूल के बच्चे। और आप देखिए ये जो बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं ये 5 स्कूल के बच्चे हैं, क्लास 1 और क्लास 2 के बच्चे। और ये सारे टीचर एक साथ पढ़ा रहे हैं क्योंकि कमरे कम हैं और 5 स्कूलों को एक साथ यहाँ चलाया जाता है। अब देखिए एक टीचर यहाँ पर मैथ पढ़ा रहे हैं, कोई इंग्लिश पढ़ा रहा है, एक टीचर जो हैं वो हिंदी पढ़ा रही हैं, यहाँ पर एक और टीचर हैं वो कोई और सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं। तो 5 स्कूलों के टीचर, और इसलिए देखिए सबकी आवाज़ एक साथ पढ़ा रहे हैं। सब लोग एक साथ जब पढ़ाएंगे तो आप समझ सकते हैं, और सबके अपने अपने बच्चे हैं। ये बताइए मैडम, 5 स्कूलों के
एक मिनट मैडम, ये बताइए कि 5 टीचर एक साथ पढ़ा रहे हैं, कितने स्कूल के बच्चे हैं? 5 स्कूल के सर। कौन कौन स्कूल? आपको हो गया बालक कन्या, कन्या मध्य विद्यालय बालक, और कन्या मध्य विद्यालय हो गया सर, और न्यू सिन्हा हो गया, मॉडर्न प्राथमिक विद्यालय चांदपुर हो गया, और जयप्रकाश नगर हो गया सर। आप क्या सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं? हम गणित बता रहे हैं सर। आप किस स्कूल से हैं? बालक मध्य विद्यालय करबिगहिया। आप क्या पढ़ा रही हैं? हिंदी सर। आप क्या पढ़ा रही हैं? 1 2 गिनती। और सर आप? हम हिंदी में 2 अक्षर वाले शब्द पढ़ा रहे हैं। कि आप अपने अपने बच्चों को यहाँ सामने रखती हैं, कैसे पहचानती हैं? बच्चे लोग अपने टीचर लोग के पास आ जाते हैं। जैसे बच्चा लोग, हम लोग को पहले से जानकारी है कि मैडम मेरे हैं, वो बच्चा समझे कि मेरी मैडम है, वो बच्चा वो समझ रहे कि मेरी मैडम है, वो बच्चा समझे कि मेरे सर है। यानी बच्चे अपने अपने टीचर को देखते रहते हैं, उस तरफ देखते रहते हैं। बैठे हैं सब एक साथ? जी बैठे हैं एक साथ। तो आखिर ये जितने बच्चे हैं, 5 स्कूल के बच्चे, तो आप कैसे उनको समझा पाते? लोग जैसे कि 1 2 का जो सिलेबस है करीब करीब मिलता जुलता है, तो जैसे हमने जोड़ बताया तो एक टीचर कोई भी, ये चारों हम लोग एक साथ कभी नहीं फॉलो करते हैं। जैसे एक टीचर बोर्ड के पास आए तो कुछ जोड़ दे दिए, कभी गिनती लिख दिए, दूसरे आए कोई शब्द अक्षर वाले। तो ये बताइए कि आखिर ऐसे में 5 टीचर जब एक साथ पढ़ाएंगे, 5 स्कूल के बच्चे हों, तो कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है सर, परेशानी है, बैठने का व्यवस्था नहीं है। यहाँ खाना भी देख रहे हैं सर, बन रहा है, सारा व्यवस्था यही है। अपना DPO साहब का भी आदेश है कि इसी तरह चलाना है, तो हम लोग जैसा आदेश हो। समझ पाते होंगे जब 5 टीचर एक साथ पढ़ाएंगे? नहीं सर, उसे समझ पाएंगे सर, अगर हम लोग क्या जो आदेश है, आदेश को पालन किया जा रहा है। जाते हैं हर एक बच्चे के पास, प्रत्येक बच्चे के पास देख देख के कौन बच्चा लिख रहा है नहीं लिख रहा है, उनके पास जाते हैं और उनको कॉपी में देखते हैं, चेक करते हैं, उसके बाद बताते हैं। हम लोग को ज्यादा मेहनत करना पड़ता है बच्चों को। तो आपस में जब आवाजें एक दूसरे की टकराती होंगी तो उसमें भी परेशानी आती होंगी? परेशानी तो खैर सर है। ऊपर वाली टीचर को कहती होंगी थोड़ा धीरे बोलो? नहीं सर, उतना तो नहीं। हम लोग अब उल्टा मुंह करके तो थोड़ा सा हम लोग भी कंट्रोल कर लेते हैं कि धीमी आवाज में बच्चे लोग के बोलेंगे कि लिखो, ये चीज लिखो। जरा दिखाइएगा कि आपके बच्चे इसमें से कौन है? मेरा बच्चा यहाँ से है सर, यहाँ पर है, यहाँ है, हाँ ये है, हाँ चांदपुर पर यहाँ का है। आपके स्कूल के बच्चे इधर बैठे हुए हैं, ये सब है, उसमें भी बैठे, माने सब मिक्स है बैठे हुए। आप अपने बच्चों को पहचानते हैं? यहाँ सर बैठे हुए। जी सर। मैडम आपके बच्चे कहाँ हैं? है सर, खड़ा है। बच्चे पीछे हैं? जी हम एडजस्ट हुए ना सर, इन लोग का अपना एक क्लास था, वो उधर से हम आए तो वहाँ बैठा दिए। ब्लैक बोर्ड पे भी पढ़ाती हैं और घूम घूम के अपने अपने बच्चों के पास जाती हैं? जी सर, हाँ घूम करके मैंने अपने अपने बच्चे को मैंने देख करके बताते हैं कि मैंने ये चीज लिखो, वो चीज लिखो, मैंने बताते हैं। जा कर आपको? जा करके बैठ के नहीं सर, बैठेंगे तो काम नहीं ना होगा सर। ये बताओ, अपने टीचर को पहचानती हो? तुम्हारे स्कूल की टीचर कौन है? ये हाँ। कौन है टीचर? कमलावती मैम। अच्छा, तुम्हारी मैडम यही है? हाँ। कि दूसरी है? दूसरे कौन है? साक्षी मैम। और ये पीछे की तस्वीर देखिए, यहीं पर चूल्हा भी है, गैस सिलेंडर भी है, खाना भी यहीं रखा हुआ है। अब देखिए, जहाँ क्लासरूम है वहाँ पर गैस सिलेंडर रखा हुआ है, और एक नहीं, 2 और यहाँ पर खाना बनकर तैयार है, खाना रख दिया गया है। बच्चों को महज शिक्षा के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है। बच्चे जिनके शिक्षक एक साथ खड़े होकर उन्हें अलग अलग सब्जेक्ट्स की जानकारी दे रहे हैं, और ये बच्चे भी किसी एक कक्षा, एक स्कूल के पढ़ने वाले नहीं हैं, अलग अलग स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे हैं, अलग अलग कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे हैं। आप अंदाजा लगाइए, आपके सामने खड़े होकर 5 शिक्षक अगर आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी दें तो आप कितना पढ़ पाएंगे, कितना ज्ञान हासिल कर पाएंगे। पटना में शिक्षा व्यवस्था किस कदर लचर हो चुकी है, बदहाल हो चुकी है, ये 4 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। पटना सिटी के अंदर मौजूद ये स्कूल, कहीं पर 2 झोपड़ी में 460 बच्चे पढ़ रहे हैं, कहीं पर एक ब्लैक बोर्ड पर 5 स्कूल चल रहे हैं। हर जगह स्कूलों में बच्चे जमीन पर बैठने को मजबूर हैं। एक स्कूल तो बिल्कुल JDU और RJD दफ्तर के सामने है।
यहाँ के 3 स्कूलों का क्लास एक कैंपस में ही चलती है। बगल में एक जर्जर बिल्डिंग भी है जिसका निर्माण 2009 में कराया गया और महज 3 साल में जर्जर हो गई, जिसके बाद इस बिल्डिंग को खाली करा दिया गया है। तो तस्वीरें बेशक अलग अलग जगहों की हैं, लेकिन ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें बता रही हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था कितनी लचर है और कैसे शिक्षा के नाम पर बच्चों के साथ एक भद्दा मजाक किया जा रहा है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पटना में जेडीयू और आरजेडी गठबंधन की सरकार है। पटना के पौष इलाके में इन दोनों पार्टियों के हेडक्वार्टर अगल बगल में बने हुए हैं, जहां किसी भी सुविधा की कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर वहीं पर मौजूद स्कूलों के हालात आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि बच्चों को पढ़ाई के नाम पर महज खाना पूर्ति करने की कोशिश की गई है। एक कैंपस में 3 स्कूलों के 1100 बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। किसी के लिए बेंच है तो कुछ बच्चे जमीन पर बैठने को मजबूर हैं। 2009 में एक नई बिल्डिंग बनी जो महज 3 साल में यानी 2012 में डेंजर घोषित कर दी गई और करोड़ों में बना शिक्षा का मंदिर करप्शन की भेंट चढ़ गया। नीतीश चंद्र की एक और ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए और समझिए बिहार में चल क्या रहा है। पटना में कई स्कूल ऐसे हैं जो एक ही कैंपस में चलते हैं। हम एक ऐसे ही स्कूल में पहुंचे हैं जहां 3 स्कूल एक साथ चलता है। ये स्कूल का एंट्री गेट, और शुरू में ही जब आप स्कूल के अंदर प्रवेश करेंगे तो एक बहुत ही पुरानी गाड़ी आपको नजर आएगी। ऐसा लगता है जैसे मानो हम किसी गैरेज में जा रहे हों, लेकिन ये स्कूल है। और यहाँ पर देखिए एक साथ 3 स्कूल। पहला स्कूल मध्य विद्यालय मीठापुर अंचल गोलघर, ये एक पहला स्कूल है जो अभी यहाँ चल रहा है। काफ़ी कम बच्चे, और यहाँ पर एक दूसरी टीचर, यहाँ भी क्लासेस चल रहे हैं। और ये एक दूसरा स्कूल है बालक मध्य विद्यालय अदालतगंज पटना। अब एक टीचर जो यहाँ पढ़ा रही हैं ये दूसरे स्कूल की हैं, और पीछे जो हमने दिखाया वो दूसरे स्कूल की टीचर। और यहाँ देखिए बच्चे जो हैं ज़मीन पर बैठे हैं, दरी पे। बेंच यहाँ है नहीं और बच्चे नीचे ज़मीन पर बैठकर पढ़ रहे हैं। इसके अलावा एक तीसरा स्कूल भी है जो सेकंड शिफ्ट में चलता है, राजकीय कन्या मध्य विद्यालय। 1100 बच्चे और उन सबों के लिए सिर्फ एक टॉयलेट। तो आप समझ सकते हैं कितनी मुश्किलें आती होंगी। ये बताइए कि ये बेंच की सुविधा भी नहीं है स्कूल में? ये छोटे बच्चे हैं, 1-2 के बच्चे हैं, इसीलिए ज़मीन पर बैठते हैं। और एक बात बताना चाहेंगे, के पाठक सर बहुत ईमानदार हैं और बहुत ही अच्छे नेक काम कर रहे हैं। 2009 में पीछे वाली बिल्डिंग है, 2009 में बनी, अब 2012 से एबेंडन्ड हो गया। वो माने उसमें बैठने योग्य नहीं है। 3 साल में कैसे बनाए आपकी? 3 साल में अभी तक जो भी बनाए, जो कंस्ट्रक्शन किए हैं, उन पर एक FIR नहीं हुए। यहाँ जो एक बिल्डिंग बनाई गई थी वो महज 3 साल में जर्जर घोषित हो गई। यदि वो बिल्डिंग ठीक हालत में बनाई गई होती तो जो बच्चे जमीन पर बैठे हुए हैं यहाँ, उनको एक कमरा मिला होता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।